इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहा है और इसी कड़ी में इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक कर हमास से 7 अक्टूबर के हमले का बदला आखिरकार ले लिया है। हमास के खिलाफ 1 साल से ज्यादा समय से शुरू किए गए इस अभियान में इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। उसने हमास चीफ याह्या सिनवार का खात्मा कर दिया है। हालांकि यह ऑपरेशन सिनवार के लिए नहीं था, बल्कि राफा में ताल अल सुल्तान क्षेत्र में इजरायली सेना और अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों के बीच था। लेकिन एक सशस्त्र संघर्ष के दौरान सिनवार संयोग से मारा गया। इजराइल ने डीएनए टेस्ट के बाद इसकी पुष्टि की, लेकिन इससे पहले ही सिनवार के पास एक पिस्टल से उसके शव की पुष्टि आईडीएफ की तरफ से कर दी गई थी। इजराइल का आरोप है कि सिनवार ने ही पिछले साल अक्टूबर में उस पर बड़े हमले की साजिश रची थी। पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी वही था। ऐसे में सिनवार की मौत के बाद अब हमास की कमान किसके हाथ होगी, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वैसे तो खालिद मेशाल, जेहर जबरीन, खलील अल-हैया, मूसा अबू मरजोक जैसे कई नाम इस फेहरिस्त में हैं जो सिनवार की जगह ले सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमास गाजा के बाहर अपने नए चीफ की तलाश कर रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इनमें से अब हमास का नया चीफ कौन बनेगा। साथ ही अब हमास सिनवार की मौत के झटके से कैसे उभरेगा, ये भी देखना होगा। दरअसल इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के मास्टरमाइंड सिनवार को 16 अक्टूबर को मार गिराया था। इजरायली सेना की 410वीं बटालियन के एक सैनिक ने राफा में ताल अल सुल्तान में एक घर में एक व्यक्ति को प्रवेश करते और बाहर निकलते देखा था, जो कि हथियारबंद था। पैदल सेना बल ने उस आधार पर लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे 3 संदिग्ध व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में आते जाते दिखे। माना गया है कि ये सिनवार के साथी थे, जिन्होंने उसके लिए रास्ता खोलने की कोशिश की। फिर फोर्स ने उन्हें घायल करने के उद्देश्य से उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद सिनवार का दस्ता अलग हो गया और वो एक इमारत में घुस गया। दस्ते का दूसरा हिस्सा दूसरी इमारत में घुस गया और फिर एक इजरायली टैंक ने उस इमारत पर गोला दाग दिया। 485 बटालियन के एक प्लाटून लीडर ने 2 इमारतों के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चली और सिनवार उसके साथियों की ओर 2 बम फेंके, जिससे उनके बीच संचार टूट गया। सुरक्षा बल के पास एक ड्रोन था, जिससे देखा गया कि एक व्यक्ति जो बाद में अल सिनवार निकला घायल हो गया है और कमरे में बैठा है। उसने ड्रोन पर एक लकड़ी की छड़ी फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद टैंक ने एक और गोला दाग दिया। इस घटना के बाद सुरक्षा बल 17 अक्टूबर की सुबह यहां पर दाखिल हुए, जहां पर उन्होंने कई शवों को देखा, जिसमें से एक शव याह्या सिनवार का निकला। पिछले 3 महीने में हमास ने अपने दूसरे बड़े नेता को खोया है। जुलाई में इजराइल ने हमास के पिछले चीफ इस्माइल हानिये को मौत के घाट उतारा था और अब उसने हमास के तत्कालीन चीफ याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अपने चीफ की मौत पर हमास खून के आंसू तो जरूर रोया होगा। ऐसे में सिनवार की मौत से उसके उत्तराधिकारी जगह पर कौन होगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सिनवार के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए नामांकित सबसे प्रमुख नामों में राजनीतिक ब्यूरो में उनके डिप्टी खलील अल-हैया हैं, जो वर्तमान में इजराइल के साथ युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं और विदेशों में अपने सहयोगियों के साथ आधिकारिक बैठकों का प्रबंधन भी करते हैं। सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए प्रस्तावित नामों में खालिद मेशाल भी शामिल है, क्योंकि वे वर्तमान में विदेश में आंदोलन के प्रमुख का पद संभाल रहे हैं और उन्होंने क्षेत्रीय संबंधों का एक नेटवर्क बनाया है। मूसा अबू मरजोक को भी सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए एक संभावित नाम माना जाता है, क्योंकि वे 1992 से 1996 तक हमास राजनीतिक ब्यूरो के पहले प्रमुख रह चुके हैं। इसके बाद वेस्ट बैंक में हमास के प्रमुख जहीर जबरीन के भी आने वाले समय में सिनवार के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने की संभावना है, क्योंकि सालेह अल अरौरी को 2021 में वेस्ट बैंक में आंदोलन का उप प्रमुख चुना गया था। सिनवार के उत्तराधिकारी के लिए मोहम्मद इस्माइल दरविश भी एक संभावित नाम है, क्योंकि पर्यवेक्षकों के अनुसार हमास के भीतर उनके ईरान के साथ मजबूत संबंध हैं और वे तेहरान में इस्माइल हानिये की हत्या के बाद सफल होने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार थे। इस लिस्ट में याह्या सिनवार के छोटे भाई मोहम्मद सिनवार को भी हमास चीफ का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है।
इजरायली सुरक्षा अधिकारियों की ओर से माना जा रहा है कि मोहम्मद सिनवार को हमास चीफ बनाया जा सकता है। बहरहाल याह्या सिनवार को ईरान का बेहद करीबी माना जाता रहा है। सिनवार हमास में एक खालीपन छोड़ गया जिसे भरना आसान नहीं होगा और उसका प्रभाव भी कम नहीं होगा, क्योंकि उसने हमास को सैन्य रूप से हिजबुल्लाह और रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जोड़ा था। सिनवार को उसके अटिक रुख और कई मामलों में जटिल शर्तों के पालन के लिए भी जाना जाता रहा है। हालांकि ये माना जाता है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों के समझौते के बीच सिनवार बाधा बना हुआ था। ऐसे में सिनवार की मौत ने बातचीत फिर से शुरू होने के बारे में उम्मीद को बढ़ा दिया है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमास में सिनवार की जगह कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।